हाँ टीवी पे नहीं, इंटरनेट पे आएगा। अच्छा इंटरनेट। बोलो बोलो। हाँ बोलो। जगह की बोल तो अपने। हमारे पहाड़ी पे इस जगह प्लॉट में एक छठ घाट बना है। हमारे देश में ज़्यादातर नदी, ज़्यादातर तालाब, लेक्स की यही हालत है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है और रिचार्ज नहीं होता है पानी, तो पड़े पड़े सड़ता रहता है पानी। बेसिकली नाला बन चुके हैं हमारे देश के ज़्यादातर लेक्स कह लो, रिवर्स कह लो, पॉन्ड्स कह लो इन्हें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के बीच रजोकरी गांव में, और इस गांव में शायद हमारे सूखते हुए तालाबों का एक वर्किंग सॉल्यूशन मौजूद है। सवाल ये है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाए। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं दिल्ली के एरिया में। तो एक है कि हम बारिश के पानी को इस्तेमाल कर लें, और दूसरा तरीका है कि जो ये गंदी नालियाँ हैं इस पानी को ट्रीट किया जाए और इसी पानी को इस्तेमाल किया जाए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। आप देख सकते हैं गांव के इस इलाके में बहुत गंदगी मौजूद है, लेकिन इसी गंदगी के बीच यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेक रिवाइवल प्रोजेक्ट। पूरे दिल्ली भर में ऐसे 1100 पॉन्ड्स हैं, इन्हें लोकल लैंग्वेज में जोहड़ कहते हैं। लेकिन इतने सारों में इनरोचमेंट्स हुई, लोगों ने घर बनाने शुरू किए, गंदे नाली का पानी इनमें गया कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं उनमें से बहुत से तो। और एक्चुअली में 600 ही कुछ ऐसे बचे हैं, यहाँ के टेक्निकल एडवाइज़र कहते हैं, जिनको रिवाइव किया जा सकता है। उन 600 में से 159 का अभी एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली जल बोर्ड ने, इनको रिवाइव करने का। 159 में से 5 ऐसी मेगा लेक्स होंगी जिनको रिवाइव किया जाएगा। वो 5 बड़ी लेक्स होंगी, लेकिन यही जोहड़ जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इसे ही एज ए मॉडल यूज़ किया जाएगा। पहले कैसा था यहाँ पर? पहले तो गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी। सोचते थे कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट भी करती है चीज की, तो करते यहाँ तो आधे से ज्यादा बीमारी थी, बीमारी ही बनती थी। अब तो थोड़ा भाई देखिए बहुत बढ़िया बन गया। जुआ दारू ये पड़े रहते थे लोग बाग। दारू पी के। तुम्हें याद है कैसा था पहले? बिल्कुल ऐसा था जैसे गाय भैंस बैठी है जी। अच्छा, कूड़ा पड़ा हुआ था आसपास? बहुत ज्यादा कूड़ा, मच्छर तो ऐसे उड़ते थे जैसे। वाटर बॉडी साफ़ हो जाए, उसमें पानी आ जाए, आसपास नेटिव जो यहाँ के ओरिजिनल प्लांट्स हैं वो लग जाएं, अच्छे से जो इसकी सोशल कनेक्शन है। जब हमने एम्फी थिएटर बनाया, जैसे इसमें हमने छठ घाट वाला प्रोविज़न भी इंक्लूड किया कि एक वाटर बॉडी जो ओरिजिनली हुआ करती थी, जो सोशल कनेक्ट, एनवायरनमेंट कनेक्ट उसका हुआ करता था, वो पूरा इंक्लूड हो जाए। तो उस वे में हमने होलिस्टिक रिवाइवल किया। तो इसमें सोशल एंगल भी है, एनवायरनमेंट एंगल भी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी है, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन भी है कि इस पूरे एरिया का ये लो लाइंग एरिया है, तो जितनी भी बारिश होती है वो पूरी नेचुरली यहाँ पे कलेक्ट होती है। जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो भी हमने इंक्लूड किया है। इस आसपास के एरिया का जितना सीवेज है वो एक पेरिनियल सोर्स ऑफ सप्लाई है जो पूरे साल अवेलेबल है। तो हमने एक छोटा सा नेचुरल STP लगाया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके अंदर से ट्रीट होके जा रहा है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हमने ऐसा चूज़ किया है जिसको मेंटेन करने के लिए एक माली आपका काफ़ी है। आपको कोई स्किल्ड इंजीनियर का रिक्वायरमेंट ना हो, जो कोई यहाँ का केयर टेकर या गार्ड ही उसको मेंटेन कर ले। सीवेज के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया आपका फ्लोटिंग मैटर जो उधर जाली में पहले रुक जाता है, जिसको रेगुलरली साफ करना पड़ता है। दूसरे सॉलिड्स होते हैं जो मिट्टी होते हैं और जो ह्यूमन फीकल मैटर होता है, वो आपके बायोडाइजेस्टर में सेटल हो जाता है। मैं एक बायोडाइजेस्टर के ऊपर खड़ा हूँ जो कि इस मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पहली स्टेज है। कूड़े को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले कूड़ा यहाँ पे आता है सीवेज, और उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए वो वहाँ पर जाता है जिग-जैग फॉर्मेशन में,
पानी जाता है, इसके अंदर सेडिमेंटेशन से ट्रीट होता है वो। अभी ये प्लांट्स उग रहे हैं, नए लगाए गए हैं, कुछ सालों बाद ये प्लांट्स और बड़े हो जाएंगे तो और अच्छे से ये कूड़ा ट्रीट हो पाएगा। इसके बाद आपका डिजॉल्व्ड मैटर बचता है जो सॉल्ट्स जैसे हो गए, तो वो आपके फिर फाइनल सेक्शन जो है ग्रेवल वेटलैंड वाला, वो वहाँ पे जाके पॉलिश होता है। ये तीनों का अपना अपना रोल है। और इसको फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने के लिए इस पंप का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, और ये पंप चलता है पीछे आप जो देख रहे हैं ये इन सोलर पैनल से। सेकंड स्टेज के बाद पानी इस आर्टिफिशियल लेक में चले जाता है। आपको कैसा लग रहा है ये? तो मेरे समझ से तो ये अच्छा ही लग रहा है। हाँ। क्योंकि ये कभी आज तक ले ऐसा नहीं हुआ था। ये चीज तो कभी हाँ, ये पानी पहले ये पानी घर के पीछे बहते थे, नालियाँ घर के पास होते थे, तो गंदगी कीड़े होते थे। लेकिन अब जो बनाया गया है ये छठ घाट के उसमें, तो मेरे समझ से बहुत बढ़िया किया, जो कि पानी का दुरुपयोग जो था वो सदुपयोग में आ रहा है। सही बात है। वो पानी सारे वहाँ पे फार्म हाउस की तरह बनाया गया, फार्म हाउस की तरह घास लगाया गया है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये जो नया बनाया गया? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पहले से तो भाई बहुत अच्छा ही हो गया है। पहले से बहुत अच्छा। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगेंगे, इसका हमें बजट अप्रूवल मिल गया है, और उधर के लिए ओपन जिम का हमें बजट अप्रूवल मिल गया है। तो अब जैसे जैसे सजेशंस आते जा रहे हैं हम उसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ भी थोड़े से झूले लगाए जाएंगे, और हमें CCTV लगाने के लिए भी बजट अप्रूवल मिल गया है। तो बेसिक वाटर बॉडी रिवाइवल का काम हो चुका है, अब इसको हम मॉडल एक स्टैंडर्ड वाटर बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर पानी में सैलिनिटी ज़्यादा है, इसलिए पौधे यहाँ पर धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स उतने खिले हुए नहीं दिख रहे जितने नॉर्मली दिखते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें, ये कह रहे हैं। अभी इस पॉन्ड में वेटलैंड प्लांट्स डाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो कि और पॉल्यूशन को सोखने में मदद करेंगे और पानी की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, अभी तक ये हमेशा गलत चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहता था। कभी किसी की डेथ हो जाती थी सीवर ट्रीटमेंट के टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा मक्खी मच्छर स्मेल, तो STP के आसपास जो भी रहता है उसकी लाइफ फैल रहती है। पर ये वाले STP के ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, इसके नीचे पानी का ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले ऐसा था, फिर इसके बाद हमने इसकी एक खुदाई कराई इस वाले सेडिमेशन टैंक की। यहाँ पर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट 77 लाख रुपीस जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है 92 लाख रुपीस लैंडस्केपिंग की कॉस्ट, जिसमें कि छठ घाट बनाना है यहाँ पर और जो भी प्लांट्स उगाना है वहाँ पर। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है। इसको बाहर से कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लांट्स के आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स हो गए हैं, माली को इन्हें बस काटना पड़ता है, बाकी ये प्लांट खुद में ही फंक्शन कर जाता है। जो एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पीछे आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उन सोलर पैनल से ही एनर्जी जनरेट होती है इस प्लांट को रन करने के लिए, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मेंटेनेंस की इसे ज़रूरत है। तो मुझे लगता है काफ़ी और जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं और जो गांव हैं देश भर के, वो इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इससे कैसे वो अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें और वहाँ की लेक्स को रिवाइव करें, पॉन्ड्स को रिवाइव करें। अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या बाकी 159 लेक्स भी दिल्ली में इसी तरह से रिवाइव की जा सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए मुझे आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था ये हमारी अचीवमेंट है, आप आकर देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पर वीडियो बनाओ। तो आपको कैसा लगा ये नया स्टाइल दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का नया स्टाइल था? अगर आपको पसंद आया ये, तो मैं बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे देश में, बाकी सारी गवर्नमेंट्स को हमारे देश में ओपनली इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो आप देश को दिखाना चाहते हैं, जिससे बाकी गवर्नमेंट्स इंस्पिरेशन ले सकें, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मैं वहां पर आकर उस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली इस चीज़ के पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि अगर पैसे लेने लग गया तो जबरदस्ती इसको अच्छा दिखाना पड़ेगा। पैसे तो आप लोग ही देते हैं दोस्तों पेट्रियन पे, इसको एक अनबायस्ड तरीके से इनकी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर ऐसी अचीवमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज की हाईलाइट किया जाएगा
तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी और इंस्पायर होंगी अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि वो भी हाईलाइट होना चाहेंगे। इससे क्या होगा कि हर पार्टी, हर गवर्नमेंट ऐसे पॉजिटिव काम करना चाहेगी जिससे वो हाईलाइट में आए। और मुझे लगता है दोस्तों हमारी इतनी अब मिलियंस में रीच हो चुकी है कि एक्चुअली पॉसिबल हो सकता है। और जो फालतू के मुद्दे होंगे, जैसे धर्म के मुद्दे हो गए, फालतू के जो भी इश्यूज होते हैं वो नीचे दब जाएंगे, ऐसे काम के इश्यूज हाईलाइट होंगे। एक आइडिया है, देखते हैं कितना अच्छा काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।